हाँ तो भाई, क्या हाल आप सभी के। आई होप अच्छे और बेहतर होंगे और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद है अच्छी और बेहतर होगी। और अब जी जान अपने लगाए हुए होंगे। तो हमने 2 सेट अपने प्रैक्टिस के, अपने नवीन सलवार बुक के प्रैक्टिस सेट के रिवीजन मैंने आपको करवा दिए हैं ऑलमोस्ट। जिस किसी ने भी सेशन अटेंड नहीं किया तो वो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर जाके, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी सेट क्लिक करके दोनों सेशन को अटेंड कर लेना। आपको ट्रिक्स के माध्यम से और जितने भी क्या नाम डांस वगैरह हैं, मतलब उनसे स्टेट से संबंधित मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से सारी यूज करवा रखी हैं। तो जिस किसी ने भी सेशन अटेंड नहीं किया वो जल्दी से कर लेना। बाकी आज हम क्या नाम है शास्त्रीय नृत्य करने वाले हैं। जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो उनसे संबंधित कलाकार वगैरह हैं और उनका शास्त्रीय नृत्य का ऑलमोस्ट जितना डिटेल से हम एनालिसिस करने वाले हैं और उनका रिविजन करेंगे भाई। तो देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले भाई जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर देना भाई, और ज़रूर से कर देना भाई आप प्लीज़। बाकी सेशन को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। बाकी अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और जो सेशन आपने पिछले नहीं देखे वो आप देख लेना भाई, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज हम जितने भी अपने क्लासिकल डांस हैं उनसे जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम ऑलमोस्ट सारे हम रिविजन कर लेंगे। तो चलो भाई जल्दी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। चलो करते हैं स्टार्ट। तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो पिछले के 2 सेशन में हमने प्रैक्टिस सेट में हमने भाई भारत के जितने भी हर एक स्टेट का, यूटी का लोक नृत्य वगैरह है वो सारी कंप्लीट कर लिया ट्रिक्स के माध्यम से। तो आज हम शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार उनको कवर करने वाले हैं। तो भाई जिसने भी कल के परसों के 2 सेशन नहीं किए हैं तो वो भाई ये बार सेशन को उनको पहले वाले कंप्लीट कर लेना है ना, क्योंकि अब वो पहले कर लोगे तो ज़्यादा वो बेनिफिट होगा, क्योंकि उनसे तो वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो अभी इससे जुड़ोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं होगा। बाकी आप पहले 2 सेशन कंप्लीट कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आज के सेशन में हम शास्त्रीय नृत्य उनसे संबंधित कलाकार वगैरह हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। और भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि ये शास्त्रीय नृत्य और कलाकार हैं जितने भी, इनमें भाई देखो कोई ट्रिक्स वगैरह है नहीं है ना। इसमें इसका बस एक ही मात्र इलाज है कि इतना बार मल्टीपल टाइम से रिविजन करते रहो। जितनी बार मल्टीपल टाइम रिविजन करोगे उतनी बार ये अपने आप ही ध्यान में रहेंगे भाई, ठीक है। क्योंकि इसमें काफ़ी नाम्स हैं उनसे संबंधित पद्मश्री हैं, पद्म भूषण है, किसको कब क्या दिया गया। तो ये मतलब इनकी ट्रिक्स बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से कवर कर सकते हो। बाकी आप मल्टीपल टाइम रिविजन करोगे तो अपने आप ही आपके ध्यान में हो जाएगा। चलो भाई लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से भाई सेशन को ज़्यादा शेयर और सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में हमारे कुल नृत्य हैं कितने? 8 कुल नृत्य हैं हमारे 8। और जो कि आप सभी को पता ही है, कुल नृत्य हैं 8। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिशा, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, कथकली, ये 8 हैं। ये आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट ध्यान में रखना है कि कुल कितने नृत्य हैं? कुल है 8। भरतनाट्यम पहला है ना, और ये सबसे पुराना है। सबसे पुराना आप पूछ लेंगे सबसे पुराना कौन सा है, तो भरतनाट्यम ही है। और इसका सब पुराना नाम क्या था? पुराना नाम इसका था सादिर। ये बार काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ये आप ध्यान रख लेना। इसका पुराना नाम सादिर था। और जिसका भरतनाट्यम, इसका अर्थ होता है कि मंदिरों को समर्पित नृत्य, है ना। तो ये ध्यान रख लेना, ये काफ़ी बार मल्टीपल टाइम्स में आया है तो आपको ध्यान में रखना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का पुराना नाम सादिर है और इसका मतलब होता है मंदिरों को समर्पित। और ये क्या नाम है, 2000 साल पुराना है, ठीक है। ये भरतनाट्यम अपना 2000 साल पुराना नृत्य है, 2000 साल पुराना। और इसको भरतनाट्यम को शास्त्रीय नृत्य कब घोषित किया गया था? 1932 में, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम को कब घोषित किया गया था? इसको किया गया था 1932 में शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया था। और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की अन्य नाम क्या नाम है कि अन्य नाम से भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। तो भरतनाट्यम की अन्य नाम है एक चरियलाश्यम, तंजावुरनाट्यम, चधीरअट्टम, ये इसके अन्य नाम है। एक चरियलाश्यम, तंजावुर नाट्यम और चधीरअट्टम, ये इसका अन्य नाम है। और ये जो अपना पुराना नाम है ना सातिर, पुराना नाम ये किसके द्वारा दिया गया था? ये पुराना नाम दिया गया था कृष्ण अय्यर के द्वारा दिया गया था। भरतनाट्यम को पुराना नाम सादिर ये कृष्ण अय्यर के द्वारा दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और हम फिर इसको देखो भरतनाट्यम को देखो, भरतनाट्यम की शुरुआत भरतनाट्यम की शुरुआत को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन सारे भाई इंपॉर्टेंट है। मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ लिख रखी ना वो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काफ़ी बार मल्टीपल टाइम से एग्जाम्स में आई है। तो भरतनाट्यम की शुरुआत को क्या कहा जाता है? भरतनाट्यम की शुरुआत को अलारिप्पू कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है फूलों की सजावट। भरतनाट्यम की शुरुआत को कहा जाता है अलारिप्पू, जिसको फूलों की सजावट। और जिसका अर्थ होता है, इसको कहते हैं नर्तकी का खिलाना। अलारिप्पू का अर्थ होता है कि नर्तकी का खिलखिलाना, है ना। तो भरतनाट्यम की शुरुआत अलारिप्पू, फूलों की सजावट, नर्तकी का खिलखिलाना। और भरतनाट्यम का अंत क्या कहलाता है? तिल्लाना। भरतनाट्यम का अंत कहलाता है तिल्लाना। ये भी काफ़ी बार आया है। और भरतनाट्यम के भाग कितने हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी
बार पूछा है। तो भरतनाट्यम के 3 भाग हैं, तीनों भागों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो भरतनाट्यम के 3 भाग हैं, समभग, त्रिभंग, अभंग। समभग, त्रिभंग, अभंग। तो इस तरह से पूछा जाता है कि भरतनाट्यम में इसमें से कौन सा एक भाग नहीं है या कौन कौन सी इसमें भाग है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो भरतनाट्यम के 3 भाग है, समभग, त्रिभंग, अभंग। तो आप ये ध्यान में रख लेना। तो भरतनाट्यम की आपकी मोस्टली मैंने चीज़ें बता दी। ये 1932 में घोषित हुआ। एक तरी लास्यम, तंजावुर नाट्यम, चदिराट्यम इसके पुराने नाम है, और भी नाम है। पुराना नाम सादिर नाम को कृष्ण अय्यर के द्वारा दिया गया था। भरतनाट्यम सूरत लारिपू कहलाती है, जिसको फूलों की सजावट और नर्तकी का खिलखिलाना, इस ठीक है। और भरतनाट्यम का अंत है तिल्लाना। और भरतनाट्यम के 3 भाग होते हैं, समभाग, त्रिभंग, अभंग, है ना। आधारभूत स्वरूप, भरतनाट्यम की आधारभूत स्वरूप, जहाँ पर भाई मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं या टिक लगा रखा है, तो वो आपको ध्यान में रखना ही रखना है हर हालत में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है या फिर वो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो भरतनाट्यम की आधारभूत स्वरूप है वो लास्या है मादा, और तांडव नर के द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम में तांडव नर के द्वारा और लास्या मादा के द्वारा किया जाता है, मतलब फीमेल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो भरतनाट्यम हमने बता दिया, ये तमिलनाडु का है। अब सेकंड है हमारा मोहिनीअट्टम जो कि केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है, विशेषतः महिलाओं द्वारा किया जाता है भाई, है ना। और इसमें मोहिनीअट्टम का नृत्य इसमें नंदीकेश्वर बुक के द्वारा, नंदीकेश्वरी जो बुक है, अभिनय दर्पण, जिसमें 3 आधारभूत स्वरूप बताए गए हैं, नृत्य और नाट्य, नल नृत्य नाट्य, ये 3 स्वरूप बताए गए इसमें अभिनय दर्पण के अंदर ये बताए गए हैं, ठीक है। और कथक है उड़ीसा का। कथा कहाँ पर सुनाई जाती है? उड़ीसा में सुनाई जाती है। तो कथक, और ये है कुशीलव इसका नाम अलग से है ना, दूसरा नाम है। और उड़ीसा में उड़ीसा का है। मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कच्चीपुड़ी क्यों बनाई? अंधे ने कच्चीपुड़ी बनाई है ना, अंधे ने कच्चीपुड़ी बनाई, इसे कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का। और सत्रिया जो कि असम का है। और सत्रिया में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? ढोल, मंजीरा, बांसुरी किसी में बजाते हैं? सत्रिया में बजाए जाते हैं। और सत्रिया जो नृत्य है वो 500 साल पुराना नृत्य है भाई, ठीक है भाई। सत्रिया नृत्य 500 साल पुराना नृत्य है सत्रिया नृत्य। और कथकली अपना क्या नाम केरल का है, जो कि महाभारत और रामायण के दृश्य इसमें दर्शाए जाते हैं। कथकली में महाभारत और रामायण के दृश्य दर्शाए जाते हैं और विशेषतः पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। और सत्रिया 500 साल पुराना ही है और नवीनतम सत्रिया ही है, ठीक है। और सबसे पूछ लेगी सबसे नवीनतम कौन सा है? सबसे नवीनतम है सत्रिया। और सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम, जो कि 2000 साल पुराना है। लोक नृत्य 2500 साल पुराने हैं लगभग। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है ना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार है कि शास्त्रीय जो नृत्य हैं, ये 8 नृत्य हैं, इनका वर्णन किसमें मिलता है? इसका वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि के ने लिखा था। पंचम वेद कहलाता है। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था, जिसे पंचम वेद कहलाता है, ठीक है। और नाट्य शास्त्र जो बुक है, इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें 36 चैप्टर हैं। नाट्यशास्त्र जिसमें 8 नृत्यों का उल्लेख है, इसमें 36 चैप्टर हैं और 6000 काव्य पंक्तियाँ इसमें लिखी गई हैं। ये भाई ध्यान में रख लेना, मैं बता रहा हूँ ना, जो यहाँ पे डबल टिक किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, जो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने ऐड रखी है भाई, इसको आपको हर हालत में ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नाट्यशास्त्र बुक भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी, पंचवेद कहलाता है, जिसमें 36 चैप्टर हैं और 6000 काव्य पंक्तियाँ इसमें लिखी गई हैं। और सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम हो गया। और सबसे नया नृत्य मैंने आपको बता दिया, शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, जो कि 500 साल पुराना। भरतनाट्यम 2000 साल पुराना है, ठीक है। और सत्रिया नृत्य जो कि असम का है, इसके फाउंडर है श्रीमद शंकर देव। इसी शास्त्रीय नृत्य उन्होंने 2000 में शामिल किया गया था, है ना। ये इसके फाउंडर काफ़ी बार पूछे हैं कि सत्रिया नृत्य के फाउंडर कौन है। सत्रिया नृत्य के फाउंडर पूछा गया है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। तो सत्रिया नृत्य के फाउंडर हैं श्रीमद शंकर देव। और इस सत्रिया नृत्य को किस साल शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया था, ये भी पूछा गया है। तो इसको 2000 में घोषित किया गया था भाई, है ना। अब हम ये 8 नृत्य हो गए, आप ध्यान में रख लेना है कि कौन कौन से 8 हैं, कौन कौन से नाम है, कौन कौन से स्टेट से संबंधित हैं। बाकी हम पर्टिकुलर नृत्य से संबंधित कलाकारों को डिस्कस करेंगे। भरतनाट्यम देखो, भरतनाट्यम मैंने आपको बता भी दिया था, इसके अन्य नाम और बताए थे। इसके अन्य नाम ये 2 नाम और भी हैं कि भरतनाट्यम का दासीअट्टम और अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। दासीअट्टम और अग्नि नृत्य भी कहा जाता है भरतनाट्यम को, ठीक है। और ये चीज़ लिख लेना है कि नट्टुवार किसे कहते हैं भरतनाट्यम में जो नृत्य कविता पाठ करता है ना, नृत्य के अंदर जो कविता पाठ करता है, भरतनाट्यम नृत्य के अंदर जो कविता पाठ करता है, नृत्य कविता पाठ करता है, उसे नट्टाउर कहा जाता है, ठीक है, नट्टाउर कहा जाता है। और भरतनाट्यम में एकल कलाकार, भरतनाट्यम का एकल कलाकार को क्या कहा जाता है? एकहारी। भरतनाट्यम के एकल कलाकार को क्या कहा जाता है? एकहारी। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो भरतनाट्यम के एकल कलाकार को क्या कहा जाता है? एकहारी कहा जाता है। और भरतनाट्यम में जो नृत्य में कविता पाठ करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको नट्टुवार कहते हैं। ये भी काफ़ी बार पूछा है ना। तो अब मैं आप में इसको बताऊं, इसमें भाई आप इंपॉर्टेंट तो बताओ। एक तो मैं आपको बताऊँ कोमलवर्धन याद रख लेना। और धनंजय, मीनाक्षी, श्रीनिवास, जैसे कि कोमल हृदय वाले कहाँ पर, मतलब कोमल हृदय वाले भरतनाट्यम में भारत में मिलते हैं। भारत से भरतनाट्यम हो गया, है ना। ये कोमल हृदय वाले भारत में ही मिलते हैं। मीनाक्षी, श्रीनिवास कहाँ पर करते हैं? भारत में ही करते हैं, तो श्रीनिवास हो गया। गीता और चंदन कहाँ पर मिलते हैं? गीता और चंदन भारत में ही मिलते हैं, तो इसे गीता चंदन भरतनाट्यम से सम्मिलित हो गई, है ना। आनंद में शंकर कहाँ पर
देखते हैं कि शंकर आनंद में कहाँ पर रहते हैं, तो भारत में रहते हैं, तो आनंद शंकर जयंत हो गया। और एक है तंजौर बाला सरस्वती, ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तंजौर बाला सरस्वती ये किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम की सम्राज्ञी ही है। ये भरतनाट्यम की ये माता जिसे बोलते हैं, माता या समाग्रही बोलते हैं, भरतनाट्यम की समाग्रही कौन है? तंजौर बाला सरस्वती, इसका नाम आगे भी आएगा, जिसकी फुल डिटेल है। एक आपको ये ध्यान रखना है यामिनी कृष्णामूर्ति, जो कि भरतनाट्यम कलाकार से संबंधित रखती है भाई। और एक ये इंपॉर्टेंट रखना कि ब्रिटिश सरकार ने ये भरतनाट्यम को बैन कब किया था, रोक कब लगाई थी? भरतनाट्यम ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम को ब्रिटिश सरकार ने रोक लगाई थी 1910 में। ब्रिटिश सरकार ने भरतनाट्यम पर रोक लगाई थी 1910 के अंदर लगा दी थी भाई। और भरतनाट्यम है ना शैव धर्म से संबंधित है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि भरतनाट्यम शैव धर्म से संबंधित है। तो भाई आप सोचो कि मैंने आपको भरतनाट्यम से संबंधित सारी चीज़ें मतलब करवा दी, इसका इतिहास वगैरह है, इसे रोक कब लगाई, कौन से धर्म से संबंधित हैं, कलाकार वगैरह बता रहा हूँ, बाकी सारी इंपॉर्टेंट है। तो भाई इस आप सेशन को लाइक कर दो और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं हम पर्टिकुलर, जैसे कि अपना यह है यामिनी कृष्णामूर्ति है, तो यामिनी कृष्णामूर्ति, तो इसमें यामिनी कृष्णामूर्ति क्या नाम है, भरतनाट्यम से संबंधित है। और इसके आपको ये ध्यान रखना पहली बात, तो यामिनी कृष्णामूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है, और कुचिपुड़ी, दो शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। और इसको पद्म श्री कब मिला, और पद्म भूषण कब मिला, और पद्म विभूषण कब मिला, ये आपको पुरस्कार ध्यान में रखने भाई। पुरस्कार पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो आपको पहला ध्यान रख लेना है कि पद्म श्री मिला 1968 ना, यामिनी कृष्णामूर्ति को पद्म श्री मिला 1968 में 33 जोड़ोगे 2001 में 15 जोड़ोगे 2016, तो 33 + 15 है ना 68। एक ध्यान रख लेना, 1968 + 33 + 15 है ना, इसमें पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आ जाएंगे। और एक ये कलाकार है तंजौर चौकड़ी नाम से जाने जाते हैं, 4 भाई, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया, तो ये ध्यान में रख लेना कि तंजौर चौकड़ी की भरतनाट्यम से संबंधित तंजौर चौकड़ी में कौन से भाई हैं। तो तंजौर चौकड़ी में 4 भाई हैं, पेनिया, चेनिया, शिवानंदम, वड़ीवेलु है ना, पेनिया, चेनिया, शिवानंद और वड़ीवेलु। पेनिया, चिन्या और शिवानंदम और वड़ीवेलु, ये तंजौर चौकड़ी में 4 भाई हैं, ये आपको हर हालत में ध्यान में रखना है। आत्मकथा आप ध्यान रख लो, ठीक है। बाकी अब तक कुछ तो नहीं गया है। एक पैशन फॉर डांस तमिलनाडु से संबंधित है, बाकी इसका ये ध्यान रख लेना, इसकी जितने भी अवार्ड्स मिले हैं ये ध्यान रख लेना। और ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है, ये काफ़ी बार रिवाइज हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ये अपनी यामिनी कृष्णामूर्ति हो गई। और कविता श्री घरानी ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। और उर्मिला सत्यनारायण ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। सुचित्रा चापेकर ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है भाई। और है भाई सोनल मानसिंह भी भरतनाट्यम से संबंधित है। और ये क्या है भाई, ये सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है, ये आपको ध्यान में रखना हर हालत में कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है सोनल मानसिंह। और 2 नृत्यों से संबंधित है, ये भरतनाट्यम और ओडिसी, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। यामिनी कृष्णामूर्ति और सोनल मानसिंह ये दो नृत्यों से संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार मल्टीपल टाइम से काफ़ी बार SSC में रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना हर हालत में, है ना। और इसकी आप अवार्ड ध्यान रख लेना कि पद्म भूषण इसको मिला था 1992 में, पद्म विभूषण 2003 है ना। इसने क्या नाम है, ये फाउंडेशन की मतलब एक स्कूल की भी स्थापना की थी सोनल मानसिंह ने, कि ये द दीप शिक्षा डांस फाउंडेशन स्कूल की स्थापना की थी भाई इसने, ये ध्यान में रख लेना आप। और अलरमेल वल्ली पद्म विभूषण इसको 2004 में मिला था। और पठान नलूर शैली की जन्मदाता थी ये अलरमेल वल्ली है ना, अलरमेल वल्ली ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है, और इसको पद्म विभूषण 2004 में मिला था। बाकी ये पठानलूर शैली की जन्मदाता है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि भरतनाट्यम की पठानलूर शैली की जन्मदाता कौन है। तो भरतनाट्यम की पठानलूर शैली की जन्मदाता है अलरमेल वल्ली, तो ये आपको ध्यान में रखना भाई, है ना। और भाई अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना, तो ये भाई एक ऊपर ये आप लिख लेना अपने हिसाब से भाई कि पद्म श्री से सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी, कि पद्म श्री से उस मतलब फर्स्ट ट्रांसजेंडर नर्तकी जिसे पद्म श्री मिला उसका नाम है नर्तकी नटराजन, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। कि भरतनाट्यम की पहली ट्रांसजेंडर महिला जिसे पद्म श्री मिला उसको नाम है नर्तकी नटराजन। और कब मिला इसको 2019 में इसको पद्म श्री प्राप्त हुआ है, नर्तकी नटराजन को 2019 में। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ये ले लेना कि नर्तकी नटराजन जो कि ट्रांसजेंडर है इसको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2011 में मिला था। और नर्तकी नटराजन की गुरु है विजयंती माला, ठीक है। नर्तकी नटराजन की गुरु है विजयंती माला, और ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है, ये इनका नाम भी आगे आएगा। इनका नाम आपको अवार्ड वगैरह वो सारे ध्यान रखने हैं। अब आते हैं रुक्मणी देवी अरुंडल, है ना।
चेन्नई में कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना इन्होंने की थी। रुक्मणी देवी अरुंगडेल ने चेन्नई में कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी भाई। और इसका पद्म भूषण याद ध्यान में रख लेना, पद्म भूषण 1956, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1957 एक साल बाद में, और कालिदास सम्मान 1984 भाई। एक कालिदास सम्मान से आप ये ध्यान में रख लेना कि कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, किसमें आया था मुझे ध्यान में नहीं कि कालिदास सम्मान किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान, है ना भाई। और हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रुक्मणी देवी अरुंगडेल के लिए कि रुक्मणी देवी अरुंगडेल पहली नर्तकी है जो कि राज्य स्वामी कला क्षेत्र में नामित हुई थी। ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि प्रथम महिला नर्तकी जो कला क्षेत्र में राज्यसभा में नामित हुई थी, तो उसका क्या नाम था, उसका नाम था रुक्मणी देवी अरुंगडेल। ये आपको ध्यान में रखना हर हालत में, है ना। अब मोस्टली लीला सैमसन है, तो आपको इसका नाम ध्यान में रख लेना। बाकी इसका कुछ इंपॉर्टेंट बाकी ध्यान में नहीं रखना। बाकी अब ये ध्यान रखना कि लीला सैमसन की लीला भारत में लीलाएँ अलग अलग होती हैं, तो लीला सैमसन इसका नाम हो जाएगा, इससे ध्यान में रह जाएगा। और मृणालिनी साराभाई, जो कि इसका ये नाम भी आपको ध्यान में रख लेना है कि मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से संबंधित है और कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। मैंने आपको पीछे 3 नाम बता दिए हैं। एक तो यामिनी कृष्णामूर्ति जो भरतनाट्यम से संबंधित है और कुचिपुड़ी से संबंधित है, एक नाम तो ये होगा, आपको ये ध्यान में रखना। और एक सोनल मानसिंह जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है, और ये तीसरा नाम हो जाता है मृणालिनी साराभाई जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इन दोनों नृत्य से संबंधित है। इन तीनों से क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, ठीक है भाई। इनका पद्मश्री 1965, पद्म भूषण 1992। बाकी ये ना मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है ये। और ये ना आर मुथु कन्नमल, आर मुथु कन्नमल, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। आर मुथु कन्नमल भरतनाट्यम से संबंधित है। इसको पद्मश्री मिला 2022 में, अभी रिसेंटली 2022 में मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये नाम आपको पूछ सकते हैं कि भाई आर मुथु कन्नमल किस नृत्य से संबंधित है, तो आर मुथु कन्नमल भरतनाट्यम से संबंधित है, जिसको पद्मश्री 2022 में मिला है। तो इससे ये पूछ सकता है कि भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार आर मुथु कन्नमल को पद्मश्री कब मिला, 2022 में मिला भाई, ठीक है। और भारत की प्रारंभिक नृत्य शैली के संरक्षक यह है कि भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली की संरक्षक है भाई। ये भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली की संरक्षक है आर मुथु कन्नमल। और अंतिम देवदासी भी यही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आया है, और ये पद्मश्री वाला एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो भरतनाट्यम की अंतिम देवदासी नाम से पूछ सकता है कि भरतनाट्यम की अंतिम देवदासी कौन है, तो आर मुथु कन्नमल है, और ये भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली की संरक्षक भी है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रख लेना भाई। अब हम चलते हैं पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम की नई शैली और आविष्कार और निर्माण इन्होंने किया है कि भरतनाट्यम की नवीन शैली का निर्माण और संरक्षण इन्होंने किया है, पद्मा सुब्रमण्यम ने किया है। और इसको पद्मश्री मिला 1981, पद्मश्री 1981 में 22 जोड़ोगे तो 2003 में पद्म भूषण, और 2003 में प्लस जोड़ोगे 21 प्लस पद्म विभूषण 2024। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ, 2024 में प्राप्त हुआ, और भरतनाट्यम से संबंधित है। और फिर बिस्मानो राम गोपाल, ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं। बाकी पद्मिनी प्रियदर्शनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, केरल संबंधित कलाकार हैं। और हाँ, एक ही ध्यान में लिख लेना भाई। पडानलूर स्कूल, इसकी स्थापना किसने की थी, पडानलूर स्कूल की स्थापना की थी मीनाक्षी पिल्ले ने की थी, और भरतनाट्यम शैली से संबंधित है। ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतनाट्यम शैली से संबंधित स्कूल कौन सा है, तो पडानलूर स्कूल है, जिसकी स्थापना मीनाक्षी पिल्ले ने की थी भाई। और अन्य 2 शैलियाँ हैं, ये पडानलूर स्कूल है ना, और दूसरी है अन्य 2, इसमें 2 अन्य और शैलियाँ जैसे कि वज्जूरू शैली और मेलानतूर शैली। तो वज्जूर शैली के क्या नाम है, निर्माता या संरक्षक है रमैया पिल्लई, इन्होंने स्थापना की थी। वज्जूर शैली की स्थापना रमैया पिल्लई ने की थी, और मेलानतूर शैली की स्थापना मंगुड़ी दोरेराज ने की थी भाई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप सेशन को ज़्यादा शेयर करते रहें। मीनाक्षी चिंतरन 2020 संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 2020 में इसको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। और इंद्राणी रहमान ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। इंद्राणी प्रियदर्शनी, पूर्णिमा मजूमदार, ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित है। इंद्राणी प्रियदर्शनी, पूर्णिमा मजूमदार, मीनाक्षी चिंतरन रंजन 2020 संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। और ये आ गया विजयंती माला तमिलनाडु से संबंधित है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगम 1965, गंगा जमुना, और पद्म विभूषण 2024। ये ध्यान रख लेना कि विजयंती माला किससे संबंधित है, विजयंती माला भरतनाट्यम से संबंधित है, और इसको पद्म विभूषण का मिला, 2024 में। ये आपको हर हालत में ध्यान में रखना कि हाल फिलहाल में जो अवार्ड्स मिलते हैं वो काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं।
वी बाला सरस्वती, जिसको बोलते हैं टी बाला सरस्वती, जो काफ़ी ऐसे CGL 2022 में क्वेश्चन आया था, टी बाला सरस्वती। क्यून ऑफ भरतनाट्यम, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि क्यून ऑफ भरतनाट्यम किसे कहा जाता है, क्यून ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है टी बाला सरस्वती को, ठीक है। इसको आपका ये ध्यान रखना है कि पद्म विभूषण कब मिला था, पद्म विभूषण 1957 में 40 हो गया, 1997 में पद्म विभूषण, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1955। तो इसको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1955, पद्म भूषण 1957, पद्म विभूषण 1997, ठीक है भाई। और ये एक्स्ट्रा नाम है राधा श्रीधर, ये भरतनाट्यम के कलाकार हैं। सुधा धरानी, रघुपति, अड़यार के लक्ष्मण, और रमा विद्यनाथन, ठीक है। मालविका सरुक्कई तमिलनाडु से संबंधित है ये भी। पद्म संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2002, पद्मश्री 2003, मालविका सरुक्कई को पद्मश्री मिला 2003, ठीक है भाई। MK सरोजा, ये भरतनाट्यम से संबंधित है, पद्मश्री 2011, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1955 में मिला था। CV चंद्रशेखर, ये इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे भी, 1997 से वर्तमान, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1993, कालिदास सम्मान 2008 जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, पद्म विभूषण 2011 भाई भरतनाट्यम से संबंधित है। अब हम चलते हैं कुचिपुड़ी तरफ। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, जो कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी इसका नाम किसके आधार पर रखा गया, कुचिपुड़ी कृष्ण जिले में, कुचिपुड़ी का नाम किसके आधार पर रखा गया, कुचिपुड़ी में आंध्र प्रदेश में कृष्ण जिले में दिवी तालुक में कुचिपुड़ी गांव का नाम है, जिसके नाम पर इसका रखा गया भाई। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम किसके आधार पर रखा गया, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में कृष्ण जिले में दिवी तालुक में एक कुचिपुड़ी गांव नाम का गांव था, उसके आधार पर कुचिपुड़ी नृत्य इसका रखा गया था। इसके संबंधित कलाकार मैं बताऊँ, यामिनी कृष्णमूर्ति, जो मैंने आपको पीछे बताया था भरतनाट्यम में भी कि ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है, कुचिपुड़ी से भी संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी में यामिनी कृष्णमूर्ति आ गई। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पति चित्रा सत्यम, ये इंपॉर्टेंट है, वेम्पति चित्रा सत्यम, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है, वेम्पति चित्रा सत्यम, और उन्होंने कुचिपुड़ी अकादमी मद्रास में स्थापना की थी 1963 में। वेम्पति चित्रा सत्यम ने कुचिपुड़ी अकादमी मद्रास 1963 में स्थापित की थी भाई। और वेम्पति चित्रा सत्यम को पद्म भूषण मिला था 1998 में, ये ध्यान में रख लेना भाई। हलीम खान, अपर्णा सतीशन और वेदांतम सत्यनारायण, ये भी एग्जाम में आया था। वेदांतम सत्यनारायण और हलीम खान, कौशल्या रेड्डी, पुत्री यामिनी रेड्डी, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौशल्या रेड्डी किसकी पुत्री है, यामिनी रेड्डी की है, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। कौशल्या रेड्डी पुत्री यामिनी रेड्डी। और ये किसने स्थापित किया था भाई, कुचिपुड़ी किसने स्थापित किया था, कुचिपुड़ी स्थापित किया था सिद्धेंद्र योगी ने, कुचिपुड़ी स्थापित किया था सिद्धेंद्र योगी ने। वो नृत्य करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है, भागवत भालू, तो स्थापित किया था सिद्धेंद्र योगी ने कुचिपुड़ी नृत्य। वो नृत्य करने वाले ब्राह्मणों को भागवत भालू कहा जाता है। महिलाओं को प्रवेश वेदांतम लक्ष्मी नारायण और चिंता कृष्णमूर्ति के द्वारा इन्होंने स्टार्टिंग की थी। महिलाओं को प्रवेश किसके द्वारा हुआ था, वेदांतम लक्ष्मी नारायण और चिंता कृष्णमूर्ति के द्वारा महिलाओं के द्वारा उसमें प्रवेश हुआ था। नृत्य करने वाले ब्राह्मणों को भागवत भालू कहा जाता है। स्थापित किया था सिद्धेंद्र योगी ने, और इसका नाम आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में दीवा तालुक में कुचिपुड़ी गाँव के नाम पर इसका नाम रखा गया था भाई। बाकी ये यामिनी कृष्णमूर्ति ध्यान में रख लेना। वेम्पति चित्रा सत्यम और वेदांतम सत्यनारायण, हलीम खान, कौशल्या रेड्डी, यामिनी रेड्डी, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा हो भाई। और धनकांत बोरा बोरबायन, ये भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। अपर्णा सतीशन, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है भाई। राधा रेड्डी, ये भी एग्जाम से क्वेश्चन आया, MT 2023 में आया था, तो राधा रेड्डी, है ना। और वैजयंती काशी, वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये भी इससे अपने कुचिपुड़ी से संबंधित है भाई। स्वपन सुंदरी, शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी, तो जितने भी रेड्डी वाले जितने भी रूट वर्ड है ना, जिनके भी एंड में रेड्डी आए, पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी आ जाए, तो रेड्डी वाले रूट वर्ड वाले जितने भी वो आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है भाई। ये मंडूक शब्दम कुचिपुड़ी से संबंधित है। मंडूक शब्दम तरंगम, पित्तल की तस्तरी, जल चित्रम, पैर के अंगूठे जो चित्र, इसमें 3 मुद्राएं होती हैं कुचिपुड़ी में। मंडूक शब्दम, तरंगम, पित्तल की तस्तरी, जल चित्रम, पैर के अंगूठे जो चित्र, ठीक है। तो हमारा कुचिपुड़ी कंप्लीट हो गया। अब हम उड़ीसा की तरफ चलते हैं। और भाई आप सेशन को ज़्यादा शेयर करते रहना और लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। हम उड़ीसा की तरफ चलते हैं। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा का ही है मुद्रा। इसमें उड़ीसा नृत्य में 2 मुद्राएं होती हैं, त्रिभंग और चौक। और उड़ीसा नृत्य में 5 स्टेप्स होते हैं भाई करने की, ठीक है। उड़ीसा नृत्य की 5 स्टेप होती हैं करने की। मंगलाचरण, बद्दू, पल्लवी, अभिनय और त्रिखंड मंजूर। मंगलाचरणम, बद्दू, पल्लवी, अभिनय और त्रिखंड मंजूर। मंगलाचरणम, बद्दू, पल्लवी, अभिनय, त्रिखंड मजूमदार, ये 5 स्टेप्स होती हैं ओडिसी नृत्य में।
और मंगलाचरण, इनकी ओडिसी नृत्य की खोज कहाँ पे हुई थी? खंडगिरी गुफा से, उदयगिरी और खंडगिरी गुफा से इनकी खोज हुई थी। ये उदयगिरी और खंडगिरी गुफा से ओडिसी नृत्य की खोज हुई थी भाई, ठीक है भाई। और इस ओडिसी नृत्य को किसने लिखा था? इसने ओडिसी नृत्य को लिखा था कि लेखक हैं जयदेव, जिसकी गीत गोविंद की पंक्तियाँ ली गई थी गीत। और लेखक हैं इनके ओडिसी नृत्य। वाद्य यंत्र इसमें मृदंगम और पखावज इसमें बजाया जाता है, वाद्य यंत्र मृदंगम और पखावज। ये बुक है, मैंने बताया अभिनय दर्पण प्रकाश, अभिनय दर्पण प्रकाश पुस्तक में इसका उल्लेख है, ओडिसी नृत्य का उल्लेख है पुस्तक में, उल्लेख इसमें अभिनय दर्पण प्रकाश में इसका ओडिसी नृत्य का उल्लेख है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जादूनाथ सिन्हा, ठीक है भाई। और ठीक है, ध्यान में रखना, अभिनय दर्पण प्रकाश इसके लेखक हैं जादूनाथ। और इसमें ओडिसी नृत्य का वर्णन मिलता है भाई। हरिकृष्ण बेहरा, सोनल मान सिंह मैंने आपको बताया था भरतनाट्यम से संबंधित सोनल मान सिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्त प्राणग्राही, ये इंपॉर्टेंट है, संयुक्त प्राणग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, ये इंपॉर्टेंट है। इंद्राणी रहमान, देखिए भाई, इंद्राणी रहमान। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? इंद्राणी रहमान ने दिलाई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आया था एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओडिसी नृत्य को पहचान किसने दिलवाई थी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओडिसी नृत्य को प्रसिद्धि किसने दिलवाई थी? तो इंद्राणी रहमान ने दिलवाई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि इंद्राणी रहमान ने दिलवाई थी, जिसके साथ में थे चार्ल्स केबी। इंद्राणी रहमान के साथ थे चार्ल्स केबी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाई थी भाई। और बाकी दुर्गाचरण, रणवीर, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा वाले रूट वर्ड वाले उड़ीसा में आते हैं। मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया था। कुमकुम मोहंती, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई। और ये भी नोट वाला ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और वाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और वाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था भाई, ये क्वेश्चन आया था। और प्रियवंदी मोहंती, ये भी ओडिसी नृत्य से संबंधित है। और केलुचरण महापात्रा, ये भी ओडिसी नृत्य से संबंधित है। केलुचरण महापात्रा की पत्नी का नाम है लक्ष्मीप्रिया महापात्रा। और केलुचरण महापात्रा के पुत्र हैं रतिकांत महापात्रा, और इसकी बहू हैं सुजाता महापात्रा। और ये सभी भी ओडिसी कलाकार हैं, ओडिशा से संबंधित है ना। केलुचरण महापात्रा पत्नी लक्ष्मीप्रिया महापात्रा, और पुत्र हैं रतिकांत महापात्रा, बहू हैं सुजाता महापात्रा भाई। और इसको यह इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, केलुचरण महापात्रा को इसकी सारी पत्नी पुत्र वधू और ओडिसी से हैं, इनका नाम पद्मश्री कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। पद्मश्री 1974, पद्म भूषण 1988, पद्म विभूषण 2000 में आप उसको पद्म विभूषण मिला था भाई। और इन्होंने सृजन स्कूल की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट 1994 में सृजन स्कूल की स्थापना की थी। जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने के कगार पर था तो केलुचरण महापात्रा ही थे जिन्होंने ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया था। ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि वे कौन से नृत्यकार थे जिन्होंने ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया था, तो वो केलुचरण महापात्रा थे। शास्त्रीय नृत्य संयुक्त प्राणग्राही, इन्होंने केलुचरण महापात्रा ने अन्य कलाकारों को प्रशिक्षण दिया था, जैसे कि संयुक्त प्राणग्राही, सोनल मान सिंह, प्रियवंदा मोहंती, यामिनी कृष्णामूर्ति केलुचरण महापात्रा की शिष्या रही हैं भाई, ठीक है भाई। और गोटी पुआ जो कि एक फेस्टिवल भी है ओडिशा का, और इसका शब्द का अर्थ क्या है? ओडिसी नृत्य करने वाली महिला। गोटी पुआ का अर्थ है ओडिशा का नृत्य करने वाली महिला। और डांस के संस्थापक, गोटी पुआ डांस के संस्थापक भी यही हैं, केलुचरण महापात्रा। गोटी पुआ डांस के संस्थापक हैं केलुचरण महापात्रा। और इनकी बुक का नाम है द मेकिंग ऑफ ए गुरु केलुचरण महापात्रा, द मेकिंग ऑफ ए गुरु केलुचरण महापात्रा, जो कि केलुचरण महापात्रा की बुक्स है भाई। ये ध्यान में रख लेना भाई, ठीक है। तो देखो अब टाइम तो काफ़ी हो रखा है, बाकी हम आज ये कंप्लीट कर ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और बचे हुए हैं, 5 6 और अपने बचे हैं, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम कल ये अपना वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। आपको मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वाद्य यंत्र कलाकार आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद करवा दूँगा। बाकी आज के लिए सॉरी, मैं आज को ट्रिक्स नहीं बना पाया, इसके लिए इसकी ट्रिक्स है नहीं भाई। नाम तो आपको के नाम पर्सन से नाम तो आपको बार बार यूज करने पर ही याद होंगे। बाकी ये वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार हैं, ये मैं आपको आराम से ट्रिक्स के माध्यम से मैं याद करवा दूँगा भाई। बाकी अपने ये क्या नाम है फेस्टिवल वगैरह हैं, इनकी भी ट्रिक्स काफ़ी हैं, तो ये भी आपको आराम से याद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं भाई। हाँ, एक ये माधवी मुदगल, ये भी उड़ीसा से ही संबंधित है भाई, ये भी ध्यान में रख लेना। और भाई कथकली, इसमें यार थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, आई होप, मुझे पता नहीं, आशा करूँगा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाकी मुझे तो समझ में आ जाता है कि मेरी द्वारा लिखे गए हैं, तो आप ये लिख लेना भाई। तो कथकली नृत्य हैं, कथकली। और ये किसका क्या नाम है इसमें देखो, नगरी केरल कलामंडलम, ठीक है, कथकली केरल कलामंडलम। और 5 प्रकार की वेशभूषा की जाती है। कथकली में 5 प्रकार की वेशभूषा की जाती है। ईश्वर व दैत्य के बीच के युद्ध का वर्णन है इसमें। ईश्वर व दैत्य के बीच युद्ध का प्रतीक है। ईश्वर व दैत्य के बीच युद्ध का प्रतीक है कथकली। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ईश्वर व दैत्य के बीच युद्ध का प्रतीक वाला नृत्य कौन सा, तो वो कथकली है।
ठीक है। और कथकली का शाब्दिक अर्थ है, कथकली का शाब्दिक अर्थ है नृत्य नाटक, ठीक है। और इसमें सोपना, इसमें म्यूजिक किया जाता है, सोपना म्यूजिक इसमें बजाया जाता है, कथकली में सोपना बजाया जाता है, वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। और कथकली स्टार्ट कहलाता है कली कोडू नामक ढोल से किया जाता है। कथकली का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कथकली जब स्टार्ट होता है तब कली कोडू नामक ढोल से कथकली को स्टार्ट किया जाता है। और कथकली की अंतिम अवस्था कहलाती है मंजूतल या मेलपैदम। आयो आपको समझ दिखाई दे रहा भाई, ये इसमें थोड़ा लिख रखा है कि कथकली की अंतिम अवस्था है मंजूतल या मेलपैदम, मंजूतल या मेलपैदम इसकी कथकली की अंतिम अवस्था है। और स्टार्टिंग अवस्था है केली कोडू नामक ढोल से इसकी स्टार्टिंग की जाती है भाई। और कथकली के 3 कला रूप है भाई, 3 कला रूप आपको दिखाई दे रहे हैं भाई कि कथकली के 3 कला रूप हैं, एक कलियरी पट्टू और कर्णनाट्यम, कृष्णाटम, कलियरी पट्टू, कृष्णाटम और कुटियाटम, कलियरी पट्टू, कृष्णनाटम और कुटियाटम, कलियरी पैटू भाई लिख लेना भाई, कलियरी पैटू, कृष्णनाटम, कुटियाटम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कलियरी पट्टू, कृष्णनाटम, कुटियाटम ये कथकली की 3 कला रूप हैं। भाई इसमें नाम ध्यान रखते हैं भाई। और इसमें ये ध्यान रखना भाई, ये कलासम, कलासम क्या है? पैरों की गति। कथकली नृत्य में कलासम किससे संबंधित है? कलासम संबंधित है पैरों की गति से। और रंगमंच इसमें रंगवेदी, कलिया रंगू, ये कथकली के रंगमंच है, कथकली के रंगमंच है रंगवेदी और कलिया रंगू, रंगवेदी और कलिया रंगू इससे संबंधित कलाकार है आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, बल्लातोल, नारायण मेनन, उदय शंकर कृष्ण नायर, शांताराव, गुरु कुंचा कुरूप, ये ध्यान रख लेना, गुरु कुंचा कुरूप, कृष्ण नायर और शांताराव, ठीक है। कथकली में भाई इतने ही हैं। बाकी कथकली में भाई ये देखो ऊपर लिख रखा है नल चरित्रम नाटक महाभारत के नल व दमयंती पर आधारित है। नल चरित्रम नाटक किस पे है? नल चरित्र नाटक है कथकली से संबंधित है, जो महाभारत के नल व दमयंती पर आधारित है। और मलयालम भाषा का नाटक है। नल चरित्र मलयालम भाषा का नाटक है। और इसके लेखक कौन है? लेखक हैं कि उणेची वारियर इस नाटक के लेखकार हैं। नल चरित्रम नाटक किससे संबंधित है? कथकली नृत्य से संबंधित है। महाभारत के नल व दमयंती पर आधारित है। और मलयालम भाषा का है ये नाटक है। वो लेखक है इसके उणेची वारियर। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, लिख लेना भाई। अब हम चलते हैं कथक की तरफ। और सेशन थोड़ा बड़ा हो रखा, पर कोई नहीं, जल्दी कर लेते हैं। कथक भाई, कथक का नाम है नटवरी। और कथक का तो सीधा सा ये कथक के नाम ध्यान में रखना है। कथक कलाकार कथक जो मध्य यूपी का नृत्य है। और बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, महाराज रूट वाले सारे कथक में हैं। महाराज, लच्छू महाराज, सीता देवी, सूरत देवी और महाराज गोपी कृष्ण, शोभना नारायण सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त, ये लेना भाई, शोभना नारायण सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त 1992 में। मालविका सरकार, ये इंपॉर्टेंट है, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद, मंजू चटर्जी, कुमुदिनी लाकिया, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी अडेकर, उमा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, ईश्वरी प्रसाद, ये सभी कथक से संबंधित हैं। जैसे कि इसकी ट्रिक बना कि माँ हमें थकने नहीं देती, माँ से आ गया भाई, माँ से उमा हो गया, माँ में थकने नहीं देती, कथक हो गया, नहीं देती, माँ हमें प्रेरणा देती है, माँ प्रेरणा देती है, प्रेरणा से प्रेरणा हो गई, माँ से उमा प्रेरणा देती है, ईश्वरी प्रसाद श्रीमाली, ठीक है भाई। तो ये देखिए भाई, ये बिरजू महाराज हैं। बिरजू महाराज के पिता हैं अच्छन महाराज, और बिरजू महाराज के चाचा हैं शंभू महाराज, ये भी ले लेना भाई। बिरजू महाराज के फादर का नाम है अच्छन महाराज और चाचा का नाम है शंभू महाराज। और बिरजू महाराज को पद्म विभूषण 1986 में मिला था। बिरजू महाराज को पद्म विभूषण 1986 में मिला। और बिरजू महाराज को कालिदास सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, 1987 में मिला। और लता मंगेशकर अवार्ड, जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, 2002 में इसको मिला था भाई। और बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित हैं। कालका बिंदादीन भी लखनऊ घराने से संबंधित है। नहीं, बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित है। और कालका बिंदादीन इनका असली नाम है। और 2022 में इनको पद्मश्री मिला था। 2022 में बिरजू महाराज को पद्मश्री मिला था। और इनके साथ में 2 अन्य को पद्मश्री मिला, एक कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, ये भी कथक से संबंधित है। तो बिरजू महाराज के साथ 2 कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को पद्मश्री मिला था 2022 में भाई। और लच्छू महाराज का दूसरा नाम है बिरजूनाथ प्रसाद, ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो लच्छू महाराज का रियल नाम है बैजनाथ प्रसाद भाई, ठीक है भाई, लिख लेना भाई।
और कथक रानी किसको कहा जाता है? शोभना नारायण। शोभना नारायण को कथक रानी कहा जाता है। सरस्वती सेन ये कथक से संबंधित है। कथक रानी है शोभना नारायण। और हिंदुस्तानी संगीत जो कि कथक से संबंधित है। और कुमकुमधर 2020 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला गया। कुमकुमधर को 2020 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। सितारा देवी कथक से संबंधित है। दमयंती जोशी भी कथक से संबंधित है। अदिति भागवत, रोशन कुमारी, पंडित कार्तिक रोशन और पद्म भूषण और कुमारी कमला, पद्म भूषण और कुमारी कमला भी कथक से संबंधित है भाई। बार बार में यूज करते रहोगी तो अपना आप ध्यान में रह जाएंगे भाई, इंपॉर्टेंट। अब हम मणिपुर की तरफ चलते हैं। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी ही है और इसका आधार है भक्ति संगीत और राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति संगीत है। मणिपुर का नृत्य इस पर आधार है और इसकी उत्पत्ति हुई है वैष्णव संप्रदाय के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है मणिपुर नृत्य की। और भगवान कृष्ण की बाल्यावस्था की कहानियाँ दर्शाई जाती हैं भाई। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ मणिपुर नृत्य में दर्शाई जाती हैं। और पेन्ना वाद्य यंत्र मणिपुरी नृत्य में बजाया जाता है। पेन्ना वाद्य यंत्र मणिपुरी नृत्य में बजाया जाता है भाई, ठीक है। और शास्त्रीय नृत्य म्यूजिक इसमें बजाया जाता है। और ये भाई याद रख लेना, ये बहनें हैं नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी। ये झावेरी बहनों के नाम से क्वेश्चन आता है कि इसमें से झावेरी बहनें कौन सी हैं? तो नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना झावेरी बहनें हैं। इनसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है। नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शना झावेरी। और इन चारों के गुरु हैं गुरु विपिन सिंह जो भी मणिपुरी से ही संबंधित हैं। और मणिपुरी में 3 नृत्य शैलियाँ की जाती है। मणिपुरी में 3 नृत्य शैलियाँ की जाती है। लाई हरोबा और संकीर्तन और रासलीला। लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला इसमें की जाती है। और इनके झावेरी बहनें हुई, मैंने बताया दिया। और गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बीनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, ये इंपॉर्टेंट है। सविता मेहता और कलावती देवी, बिंबावती निर्मला और मेहता, राजकुमारी सिंह, है ना। इसको डायमंड में कलावती बिंबावती चाहिए। डायमंड में कलावती बिंबावती चाहिए। डायमंड मतलब मणि से मणिपुर, कलावती से कलावती हो गया। और बिंबावती चाहिए तो बिंबावती हो गया। निर्मल चाहिए तो निर्मल से निर्मला देवी मेहता हो गया। सविता ये डायमंड निर्मल है। सविता तो सविता मेहता। डायमंड से मणिपुर, निर्मल से निर्मला मेहता हो गई, ठीक है भाई। और मणिपुरी नृत्य के प्रवर्तक कौन है? मणिपुरी नृत्य के प्रवर्तक हैं राजेश्वरी भाग्य चंडा मणिपुरी नृत्य के प्रवर्तक रहे भाई। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी सविता मेहता ने। ये मणिपुरी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान सविता मेहता ने दिलवाई थी। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया तो ध्यान रख लेना। सविता मेहता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुरी नृत्य को पहचान दिलाई थी भाई, ठीक है भाई। और अखम लक्ष्मी देवी ये भी मणिपुर से संबंधित है, जिसको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2018 में मिला, ठीक है। और 1986 में एशियन गेम्स में उन्होंने प्रदर्शन किया। 1989 5th इंटरनेशनल थिएटर महोत्सव लंदन में उन्होंने परफॉर्मेंस किया। सूर्यमुखी देवी ये भी मणिपुर से संबंधित है। थाम्बाल देवी ये भी मणिपुर से संबंधित है। तोनंद देवी ये भी मणिपुर से संबंधित है। थाम्बाल देवी और तोनंद देवी मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर नृत्य के 3 भाग इंपॉर्टेंट है। मणिपुर नृत्य के 3 भाग पुंग चोलम, खंबा थाली और नुपा। पुंग चोलम, खंबा थाली और नुपा ये मणिपुरी नृत्य के भाग हैं। जागोई चोलम ये भी मणिपुरी के भाग हैं। 64 तालों का प्रयोग किया जाता है मणिपुरी नृत्य में 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। जागोई और चोलम ये भी मणिपुरी नृत्य के भाग हैं भाई। अब हमारे 2 नृत्य और होते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम का किस बुक्स में उल्लेख है? मोहिनी अट्टम का व्यवहार माला में मोहिनी अट्टम नृत्य का उल्लेख है। जिसके लेखक है नारायण, ठीक है। और इससे संबंधित कलाकार कनक करेले, जिसका रिसेंटली में निधन हो गया था। पद्मश्री उनको 1919 में मिला और पद्म भूषण उन्हें 2013 में मिला भाई, ठीक है। और मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं अट्टुवास और अट्टुकल इनसे मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। और अट्टुकल में 40 स्टेप्स किए जाते हैं भाई। ये नृत्य मोहिनी अट्टम से संबंधित नृत्य हैं। अट्टुवास और अट्टुकल इसमें 40 स्टेप्स किए जाते हैं। भारती, शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी इंपॉर्टेंट है। हेमा मालिनी और श्रीदेवी ये इंपॉर्टेंट है। कलामंडलम, कल्याणी अम्मा जो कि ये क्या है? जो कि मोहिनी अट्टम की माँ है। मोहिनी अट्टम नृत्य की माँ कहा जाता है। कलामंडलम, कल्याणी अम्मा को कहा जाता है। शांताराव, कलामंडलम, छेमती, डॉक्टर सुनंदा नायर ये भी सारे मोहिनी अट्टम से संबंधित कलाकार है भाई। तो कलामंडलम, कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम से संबंधित है। ये इसकी कला मोहिनी अट्टम की माँ है। और कल्याणी मंडलम, कल्याणी अम्मा की पोती का नाम है स्मिता राजन ये भी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। स्मिता राजन जो कि कलामंडलम, कल्याणी अम्मा की पोती है। और नीना प्रसाद ये भी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। और मोहिनी अट्टम में देवता कौन से हैं? विष्णु देवता, विष्णुवाद मतलब विष्णु देवता से संबंधित ये नृत्य है। और क्षत्रिय नृत्य कहानियों के माध्यम से इसे किया जाता है इसके अंदर भाई। और वाद्य यंत्र इसमें एडक्का इसमें वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। मोहिनी अट्टम में एडक्का वाद्य यंत्र बजाया जाता है भाई। तो भाई अब अपना मोहिनी अट्टम भी कंप्लीट हो गया। अब इसे लास्ट सत्रिया बचा है, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। सत्रिया जो कि अपना आसाम का है।
जो सबसे नवीनतम है, 500 साल पुराना है और 2000 में इसे शामिल किया गया था। पुरुष रूप सत्रिया के पुरुष रूप को बोकोट कहा जाता है। सत्रिया के पुरुष रूप को बोकोट कहा जाता है। माटी अखोरा व्यायाम शैली है। सत्रिया नृत्य के पुरुष रूप को भोकोट और माटी अखोरा जो कि व्यायाम शैली है सत्रिया की। और जितने भी गोस्वामी वाले रूटवर्ड वाले हैं वो सत्रिया से संबंधित हैं। जीवेश्वर गोस्वामी, गुरु जितेन गोस्वामी, प्रभात शर्मा और बाख्यान वाले रूटवर्ड वाले भी सत्रिया से संबंधित हैं। तो परमानंदा बाख्यान, गहन चंद्रा गोस्वामी, मणिक बाख्यान है ना, वो श्रीमद शंकर देव, ये भी सत्रिया से संबंधित हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सत्री गहन चंद्रा ने श्रीमद शंकर देव, जीवेश्वर गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी, परमानंद से व्याख्यान कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिक्स आप ध्यान में रख लेना, लिख लेना। सत्री गहन चंद्रा ने श्रीमद शंकर देव, जीवेश्वर गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी, परमानंद से व्याख्यान कर लिया भाई। तो गुरु श्रीमद शंकर देव सोकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शंकर, परमानंद व्याख्यान, मणिक वारखयान। ठीक भाई, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और सत्रिया के अंदर बोर गीत संगीत गाया जाता है, बोर गीत संगीत। और एकीकी नाटक है सत्रिया का। एकीकी नाटक कौन कौन से हैं? एकिया नाट, तो महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। और पारस्परिक भागीदारी होती है। स्त्रियाँ व्यंगी होती हैं इसमें, पुरुषिक व्यंगी और स्त्री व्यंगिक है ना। महिला रूप की एकाकी नाटक मणिपुरी के नाम सॉरी एकाकी नाटक स्त्रिया से संबंधित हैं। और एकिया नाट पुरुष रूप, एकिया नाट महिला रूप। पुरुष रूप को पुरुषिक भंगी, एकिया नाट के पुरुष रूप को कहा जाता है पुरुषिक भंगी। और एकिया नाट वुमेन्स रूप को कहा जाता है स्त्री भंगी। ठीक है। और चलो भाई, अपने सारे की स्टेट जितने भी अपने आठ शास्त्रीय नृत्य थे उनसे संबंधित मैंने सारे कलाकार वगैरह आपको हर एक चीज़ मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। आज सेशन थोड़ा लंबा हो गया पर कोई नहीं, एक थोड़ा सा चीज़ जल्दी से मैं करवा देता हूँ, 2 मिनट 1 मिनट लास्ट कि अपनी शास्त्रीय भाषाएं भी करवा देता हूँ। शास्त्रीय भाषा कितनी है? शास्त्रीय भाषाएं अपनी फिलहाल 6 हैं, बाकी 3 नई घोषित हुई हैं, वो कब शामिल हो। कि सबसे पहली भाषा कौन सी है? क्लासिकल भाषा है। सबसे पहली क्लासिकल भाषा तमिल 2004 में घोषित हुई और ये सबसे पुरानी है। संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में और तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिसी 2014 में। सबसे नवीनतम ओडिशा की भाषा है। इनकी आपके नाम ध्यान रखने हैं, 6 ये नाम ध्यान रखने हैं। इनको किस वर्ष में घोषित किया गया ये ध्यान रखना है। संस्कृत है, कन्नड़ कर्नाटक की है, तेलुगु आंध्र प्रदेश की, मलयालम केरल की है। और 3 को अभी प्रस्तावित है शामिल होने के लिए कि प्राकृत, पाली और फारसी। प्राकृत, पाली, फारसी को भी शामिल करने की घोषणा है। फिलहाल 6 ही हैं, तो इन तीनों को भी घोषित करने की अभी प्रस्तावित है भाई। और आपको मैं वाद्य यंत्र करवा देता हूँ कि संबंधित स्टेट से संबंधित वाद्य यंत्र कि भाई कौन से स्टेट में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। वाद्य यंत्र मतलब किस स्टेट में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो राजस्थान में भूंगल बजता है, चिंकारा बजता है, अलकोजा बजता है और कमाईचा बजता है, मोरगबा बजता है। भूंगल, चिकारा यूपी में बजता है क्योंकि चिका यूपी आउटर लगता है ना, तो चिकारा यूपी में बजता है और राजस्थान में बजता है। भूंगल, चिकारा, अलकोजा, कमाईचा, मोरगबा ये सब राजस्थान के वाद्य यंत्र हैं। नेपाल और सिक्किम में चयुबुंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेपाल और सिक्किम के अंदर चयुबुंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कर्नाटक में बीड़ी और बोबली वीणा बजाई जाती है। कर्नाटक के अंदर बीड़ी वाद्य यंत्र और बोबली वीणा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कर्नाटक में बीड़ी, बोबली वीणा वाद्य यंत्र। असम में सरीडा, पेप्पा, टोका, गोना बजाया जाता है। और महाराष्ट्र में संबल, एक तारा बजाया जाता है। संबल और एक तारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ओडिशा में धेनका और मोहरी वाद्य यंत्र ओडिशा में बजाए जाते हैं। और पंजाब में तुम्बी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और हरियाणा में 2 तारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मणिपुर में पेन्ना वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और पोनहु योक्सी वाद्य यंत्र अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। पोनहु योक्सी वाद्य यंत्र अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। गुजरात में बजाए जाते हैं पावा तूरी बंगाल वाद्य यंत्र गुजरात में बजाए जाते हैं। झारखंड में भुआंग और सिंगा वाद्य यंत्र झारखंड में बजाए जाते हैं। उत्तराखंड में हुड़क्की वाद्य यंत्र उत्तराखंड में बजाया जाता है। मिजोरम में ख्वांग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। गोवा में घमोट वाद्य यंत्र बजाया जाता है। सिक्किम में सुखीस और मैंने आपको यहाँ पे बताया था सिक्किम में चयुबुंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और सिक्किम में सुखीस भी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और वेस्ट बंगाल में डोटारा बजाया जाता है। जैसे कि 2 तारा, देखो 2 तारा हरियाणा में और 2 तारा वेस्ट बंगाल में और 1 तारा महाराष्ट्र में, और केरल में कुजहल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और तमिलनाडु में डुगडुगी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और श्रीलंका में रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है भाई। तो भाई आज हमने कंप्लीट कर लिया। सेशन काफ़ी लंबा हो गया पर आप काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का रिवीजन था भाई, तो कोई नहीं, लंबा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम अब कल अपने वाद्य यंत्र और संबंधित कलाकार कर लेंगे। इनको हम ट्रिक के माध्यम से कल आपको ये सारी करवा दूँगा। बाकी परसों हम ये अपने फेस्टिवल वगैरह कर लेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। तो आज के लिए ज़्यादा सेशन हो गया, ज़्यादा लंबा होगा, कोई नहीं।
और भाई सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सेशन को लाइक करना तो आपको कतई भूलना नहीं है, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना भाई। और आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से आपको बताना भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट में। तब तक जय हिंद जय भारत। हाँ भाई, तो सेशन आपको कैसा लगा आज का सेशन? आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा पसंद आया होगा, और आपका ऑलमोस्ट जितने भी अपने क्लासिकल डांस वगैरह था उनसे संबंधित कलाकार उनका और डिटेल जितना भी सारा मैंने आपको रिवीजन करवा दिया भाई। बस थोड़े नाम की याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, तो आप उनको 2-4 बार रिवीजन कर लोगे तो वो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। बाकी नाम की कोई वो ट्रिक मुझसे बनी नहीं, बाकी आप स्पेशली आप उनको 5-4 बार रिवीजन कर लोगे तो आपको आराम से ध्यान में हो जाएंगे, और आप एग्ज़ाम में आराम से क्लिक कर पाओगे। तो भाई एक बार वो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएं, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्पेशली उनके लिए जिनका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है या फिर नेक्स्ट आने वाली एसएससी CGL वगैरह MTS वगैरह उनका एग्ज़ाम है। तो आपको उस तक इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर से भाई शेयर करना, और सेशन को लाइक करना, और वीडियो को लाइक करना, बाकी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना भाई। बाकी अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लग रहा भाई, कि मेहनत आपके कुछ काम भी आ रही है, मैं ऐसे ही अपना टाइम थोड़ा वेस्ट हो रहा है, तो जरूर से भाई बताना भाई, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं कल की सेट में। तब तक जय हिंद जय भारत।